बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप यू आर फाइन। तो आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, खूब इंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं बहुत ही मज़े की रेसिपी के साथ आई हूँ। तो ये सबसे पहले मैंने एक रान ली है, तो उसे मैंने नाइफ़ की मदद से देखें मैंने अच्छे से उसमें होल कर लिए हैं। और पूरा घंटा तो मुझे लगा था पहले इसके ऊपर से चर्बी रिमूव करते हुए। चर्बी मैंने सारी ऊपर से रिमूव कर ली थी। तो मैंने एक परात ले ली है क्योंकि जिसमें ये इजीली डिप हो सके। तो इसमें मैंने 2 से 3 गिलास पानी ले लिया। आप कोई भी चीज़ ले लें कि जिसमें रान अच्छे से डिप हो सके। तो इसमें मैंने पानी 2 से 3 गिलास डाल दिया है और आधा मैंने कप इसमें सिरका डाल दिया है और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें नमक का डाला है। और ये मैंने अच्छे से 2 घंटे के लिए मैंने इसे भिगो दिया था ताकि सारा गंद वगैरह इसका निकल जाए। और ये देखें, जब मैंने 2 घंटे के बाद इसे बास्केट में रख दिया था, तो बास्केट से निकाल के मैंने इसे टिश्यू की मदद से अच्छे से ड्राई कर लिया है। तो ड्राई करने के बाद मैंने इसे, ये देखें ज़रा, उसी मैंने परात में घी डाल दिया था, ऑयल डाल दिया था, तो मैंने इसे फ्राई कर लिया है। और ये इसकी फ़र्स्ट मैरिनेशन की तरफ चलते हैं। आधा किलो मैंने योगर्ट ले लिया है और उसमें 1 टेबलस्पून मैंने कश्मीरी मिर्च डाली है, रेड पिसी हुई। तो ये 1.5 टेबलस्पून मैंने इसमें सूखा धनिया और ज़ीरा जो मैंने ड्राई रोस्ट करके रखा हुआ है वो मैंने पीस लिया था। ये मैंने 2 टेबलस्पून इसमें डाल दिया है। 1 टेबलस्पून कश्मीरी मिर्च है, 2 टेबलस्पून ड्राई रोस्ट पाउडर है और ये 1 टेबलस्पून ही इसमें सॉल्ट जाएगा। और ये मैंने बहुत कम स्पाइसेस इसमें डाले थे। और ये लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टेबलस्पून है। और ये हमारी फैमिली में ज़रा कम स्पाइसेस खाते हैं, तो मैंने उसी हिसाब से मैंने स्पाइसेस ज़्यादा नहीं डाले थे। और ये मैंने ब्लैक पेपर डाली है 1 टेबलस्पून। और ये जाफ़र जलवतरी का पाउडर है, ये भी 1 टेबलस्पून डाला है। और ये बादाम का पाउडर है, 2 टेबलस्पून है ये। चाट मसाला 2 टेबलस्पून और हाफ़ कप मैंने इसमें लेमन जूस डाल दिया है। और ये 1 पिंच मैंने रेड कलर डाल दिया है। और ये सारे मसाले को अच्छे से मिक्स करके तो मैंने इसे रांद के ऊपर लगा दिया है। और ये मैंने कोशिश की है इसे मैं शॉर्ट वीडियो बनाऊं। जितनी मुझसे कोशिश हो सकी है मैं उतनी ही मैंने शॉर्ट किया है इसे। तो मैं आपको तफसीलन फिर भी मेरी यही कोशिश है कि मैं आपको तफसील से बता दूं। और ये मैंने अच्छे से जो मैंने होल बनाए थे इसमें रांद में, तो उसमें मैंने हाथों की मदद से मसाला अच्छे से इसमें ऑब्ज़र्व कर लिया है। और इसे मैंने प्लास्टिक शीट लगा के ये मैंने 1 दिन पहले ही मैरिनेशन कर ली थी। तो बेस्ट ये है कि आप 1 दिन पहले ही, अगर आपके पास रान है तो आप 1 दिन पहले ही मैरिनेशन कर लें ताकि इसमें जो स्पाइसेस है वो अच्छे से ऑब्ज़र्व हो जाएं। और ये मैंने एक देगची ले ली है, तो इसमें मैंने पानी तकरीबन डाल दिया है। आप वो स्टैंड रख के देख लीजिएगा। ये देखिए मेरे पास ये स्टैंड है और इसमें मैंने परात रख दी है। और पानी में मैंने हल्दी और चिली फ्लेक्स डाल दिया ताकि देगची काली ना हो। तो ये मैंने ऊपर परात रख दी है और मैंने ऑयल हाफ़ कप इसमें डाल दिया है, इसमें दान रख दी है। और अगर आपके पास कचरी पाउडर है तो आप वो ज़रूर लगा दीजिएगा क्योंकि उससे ये अच्छे से रोस्ट हो जाएगी। और ये देखें ज़रा, ये मैंने साइडों पे, किनारों पे आटा लगा दिया है ताकि भाप बाहर ना जाए। और कचरी पाउडर से ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाती है, गल जाती है, जल्दी गल जाती है। और ये तकरीबन 1.5 घंटे के बाद मैंने इसे खोला था और 1.5 घंटे के बाद माशाल्लाह से ये बिल्कुल गल गई थी और बहुत अच्छे से टेंडर ये हो गई थी। और मसाला भी इसमें ऑब्ज़र्व हो गया था। और आप देख रहे होंगे जो परात में पानी है वो पानी मैं बिल्कुल वेस्ट नहीं करूँगी, वो मैं राइस बनाऊँगी उसमें डाल दूँगी। और ये देखें ज़रा, मैं आपको ये अब थोड़ा सा पीस तोड़ के दिखा रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए ये कितनी सॉफ्ट और टेंडर बन गई है। और अगर इसमें हम कचरी पाउडर डालते तो वो और भी सॉफ्ट बन जानी थी। चावलों के स्पाइसेस के लिए
काली मिर्च का 1 चम्मच, दालचीनी 1 चम्मच, छोटी इलायची 1 चम्मच और लौंग 1 चम्मच। ये मैंने चम्मच भर के मैंने प्लेट में रखे हैं। छोटी चम्मच टीस्पून नहीं, ये टेबल स्पून है। और ये किशमिश है और बादाम के छिलके मैंने उतार के इन्हें भिगो दिया था और इनके छिलके उतार लिए थे। और ये सारे मसाले मैंने इन्हें पीस लेना है। इन सब को मैंने पीस लेना है। और चावलों में मैंने कोई भी स्पाइसेस नहीं डाले, क्योंकि मैंने आपको बताया है हमारी फैमिली स्पाइसेस बिल्कुल नहीं खाती। बस मेरी फैमिली खाती है, मेरे इन लॉज़ की फैमिली बिल्कुल स्पाइसेस नहीं खाती है। तो ये मैंने बादाम और किशमिश जो उनसे हैं वो मैंने ड्राई रोस्ट कर लिए हैं। और ये मैंने चावलों के लिए प्याज 4 से 5 बड़े साइज़ के प्याज जब सॉफ्ट हो गए हैं तो उसमें मैंने टमाटर डाल दिए हैं। और घी जिसमें मैंने रान रोस्ट की थी उसी ऑयल में मैंने प्याज डाल दिए हैं। प्याज में वही ऑयल मैंने डाला है। और जब टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं, प्याज भी सॉफ्ट हो गया है, तो मैंने इसमें जो मसाला बनाया था वो पीस के डाला है। और बादाम पीसे हुए 2 टेबलस्पून वो भी डाल दिए हैं। और इसमें मैंने चावल ऐड करके तो चावलों को अच्छे से मैंने थोड़ी देर के लिए रखा है। फिर इसमें पानी डाल के तो ऊपर बादाम और किशमिश डाल दिए हैं। और पानी आप पूरा ही डालिएगा। तो ऊपर दान रख के तो फिर मैंने इसे दम पे लगा दिया था। और माशाल्लाह से बहुत ही बेस्ट चावल बने थे। और ज़रा भी चावल ना तो कच्चा रहा था, ना ही बहुत ज़्यादा गल गया था। एक एक चावल का दाना अलग-अलग था। और माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी और मज़े की ये दान बनी थी। और आप इसकी फ़ाइनल लुक भी देख लें। और व्यूअर्स, आप मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें। अल्लाह हाफिज़।